जम्मू कश्मीर के दो दारुल हुकूमतों श्रीनगर और जम्मू के बीच हर 6 माह पर होने वाले दरबार मूव की 149 साल पुरानी रवायत खत्म कर दी गई है। जम्मू कश्मीर सरकार ने मुलाजमीन को दिए गए सभी क्वार्टर्स को भी खाली करने के ऑर्डर्स जारी किए हैं। 20 जून को ही जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने ऐलान किया था कि ई ऑफिस का काम पूरा कर लिया गया है, इसलिए सरकारी ऑफिसों के साल में 2 बार होने वाले दरबार मूव की रिवायत को जारी रखने की जरूरत नहीं है। जम्मू और श्रीनगर में दरबार मूव के तहत जिन ऑफिसर्स को क्वार्टर दिए गए थे उन्हें 3 हफ्ते के अंदर इन्हें खाली करने के लिए कहा गया है। दरबार मूव के खत्म होने से जम्मू कश्मीर सरकार को हर साल 200 करोड़ की बचत होगी। इस फैसले के बाद सरकारी ऑफिस अब जम्मू और श्रीनगर दोनों मकामात पर काम करेंगे। ऑनलाइन सहूलियात दस्तयाब होने की वजह से इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। एक बड़ा हेल्दी स्टेप लिया हुआ है, ये हमें मनोज सिन्हा गवर्नर को अप्रिशिएट करना चाहिए। इससे लाखों रुपए का सेविंग होगी। जो सेविंग जो होगी वो डेवलपमेंट पर लगेगी, एम्प्लॉयमेंट पर लगेगी। इससे रोजगार बढ़ेगा, कम नहीं होगा। इससे जो डेवलपमेंट में जितना भी पैसा खर्चेंगे उतनी ही अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगी। सेक्रेटरीट क्वार्टर जितने भी है ये ऑटोमेटिकली खाली होनी चाहिए, खाली होंगे। और जो ये प्रॉपर्टी के एसेट्स हैं, ये एसेट्स गवर्नमेंट किसी न किसी काम के लिए लगा सकती है कि इससे तो लाखों करोड़ों का खर्चा बचेगा। पेपर जो ये है, और आजकल वैसे भी डिजिटलाइजेशन का ज़माना, पेपर वाला तो कोई ज़माना है नहीं। साथ में जो ये है कि पहले पेपर से ये था कि पहले कोई रिकॉर्ड मिलता था, कोई नहीं मिलता था। अब जो ये डिजिटलाइजेशन हुआ है, ई पेपर जो स्टार्ट हुआ, इससे ये है कि इनको कोई भी पेपर, कोई रिकॉर्ड ढूंढने में मुश्किल नहीं आएगी। ये तो बहुत बड़ा वेलकम स्टेप है। जी, अगर तो 200 करोड़ रुपया वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक तरफ से ठीक भी है तो एक तरफ से नहीं भी ठीक है, क्योंकि ये हमें नहीं पता चला कि जो 200 करोड़ रुपया ये बचाएंगे, ये किस मकसद के लिए, कहाँ पर खर्च करेंगे। युवा पीढ़ी के लिए खर्च करेंगे या युवा जो बेरोजगार बेचारे बैठे हैं उनको कुछ मदद मिलेगी या कोई बिजनेसमैन को मदद मिलेगी, इसका हमें आज तक कोई नॉलेज नहीं है। अब आपको बताते हैं कि क्या है दरबार मूव और कब हुई इसकी शुरुआत। दरअसल मौसम बदलने के साथ हर 6 माह में जम्मू कश्मीर की दारुल हुकूमत भी बदल जाती थी। राजधानी बदलने के इस अमल को दरबार मूव के नाम से जाना जाता है। गर्मियों के मौसम में 6 महीने राजधानी श्रीनगर में होती थी और सर्दियों में राजधानी जम्मू में। राजधानी बदलने की यह रवायत 1862 में डोगरा राजा गुलाब सिंह ने शुरू की थी। दारुल हुकूमत शिफ्ट करने का यह अमल पेचीदा और खर्चीला था, इस वजह से इसकी मुखालफत भी होती रही है। एक बार इसे शिफ्ट करने में तकरीबन 110 करोड़ रुपए खर्च होते थे, जो अब नहीं होंगे। जी सलाम के लिए जम्मू से जतिंदर नूरा की रिपोर्ट। तो दरबार मूव की जो तकरीबन 149 साल पुरानी रवायत थी वो आखिरकार ख़त्म हो गई है, और इसको लेकर जम्मू कश्मीर के जो अवाम हैं उनका क्या नज़रिया है वो आपने सुना कि आखिर उन लोगों का इसके ऊपर क्या रद्दमल है कि इससे ख़र्चा बचेगा, इतना ज़्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बचेगा, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बचेगा। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया रिपोर्टर जतिंदर नूरा हमारे साथ बराह रास्त जुड़ रहे हैं। जतिंदर का नोट कर रहे हैं। जतिंदर, क्योंकि जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू एक दरबार मूव का जो एक रवायत चली आ रही थी तकरीबन 149 साल पुरानी, वो अब ख़त्म कर दी गई है, और क्योंकि डिजिटल इंडिया है तो क्या हम ये मानकर चले कि डिजिटल कश्मीर, डिजिटल जम्मू करने के साथ साथ अब जो एक रवायत थी वो भी एक तरीके से ख़त्म कर दी गई है। इससे कितना फ़ायदा होगा और लोगों का इसके ऊपर क्या कहना है? बात करें कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफी 1-1.5 साल से इसका काम चल रहा था। अगर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की बात करें, साफ तौर पर कहा जाए अब डिजिटल जम्मू कश्मीर बन चुका है, और सबसे बड़ी बात है कि सेक्टर जो है सुबह सेक्टर में बिल्कुल डिजिटल है। जो भी काम होंगे पेपरलेस होंगे, कोई पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी फाइलें होंगी वो सिर्फ ऑनलाइन होंगी। अगर देखा जाए तो सेक्टर की बात करें, जब सेक्टर मूव होता था तो हजारों की तादाद में फाइलें जो कश्मीर जाती थी, और जब जम्मू की तरफ कश्मीर से जम्मू की तरफ जब दरबार मूव होता था, कहीं ना कहीं काफी खर्चा होता, लेकर जाए खर्चा लाखों में होता था। कहीं ना कहीं देखा जाए 200 करोड़ की बात की गई है। तो उससे पहले की बात करें तो जिस स्कूटी की बात करें उसमें लगता खर्चा हो रहा, गाड़ी की बात करें उसमें लगता खर्चा हो रहा। कहीं ना कहीं देखा जब लगाऊंगी जो पैसा बचेगा, लोगों का कहना है जो पैसा सरकार के ने इससे बचाया है
कहीं ना कहीं ऐसे यूज किया, ऐसी किसी जगह पे यूज किया जाए। बिजली के इंस्पेक्टर जो बिजली का डिपार्टमेंट है उसको देकर लोगों को पूरी सहूलियत दी जाए। लोगों जहाँ पे लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिया जाए। कहीं ना कहीं अगर टूरिस्ट की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, वहाँ पे पैसा गए, अगर पैसा बचाया तो कहीं ना कहीं यूज होना चाहिए। सबसे बड़ी बात मुझे क्या आ रही है कि आप लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं। कश्मीर की बात करें, जम्मू के लोगों को कश्मीर जाना पड़ता था अपने काम के लिए, कश्मीर के लोगों को जम्मू आना पड़ता था अपने काम के लिए। पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि जम्मू का सिविल सेक्रेटरी जम्मू में काम करेगा, कश्मीर का सेक्रेटरी सिविल सेक्रेटरी कश्मीर में काम है। कहीं ना कहीं लोगों को राहत है। और इससे बात दूसरी बात देखी जाए तो जिस प्रकार से जम्मू में जब कोई भी अगर सिविल सेक्रेटरी होता था कश्मीर से, तो उस समय जम्मू के हालत बड़े खराब हो जाते थे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ट्रैफिक के जाम लगे रहते। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो ट्रैफिक आराम से चल रही है, कोई भीड़ भड़का नहीं है कहीं ना कहीं। लेकिन एक जरूर है कि बिजनेस करने वाले लोगों पर इसका फर्क पड़ा है। अगर जम्मू के बिजनेस की बात करें, जब सेक्रेटरी मूव कश्मीर से जम्मू आता था, कहीं ना कहीं लोगों के बिजनेस के रास्ते खुल रहे। अगर ऑटो की बात कीजिए, या फिर दुकानदारों की बात करिए, बेमार की बात करिए, या और चीजों की मतलब टूरिस्ट की बात कीजिए, कहीं ना कहीं लोगों को बढ़ावा मिलता था। कश्मीर से जब लोग आते थे तो अब 6 महीने लोगों की अच्छा गुजर बसर होती थी। लेकिन एक चीज है कि अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन लोगों ने सरकार से डिमांड किया है कि कुछ ऐसा किया जाए जो लोग कश्मीर से अब जम्मू तो आएंगे नहीं, लेकिन हमारे जो बिजनेसमैन के लिए कुछ ऐसा पैकेज बनाया जाए, ऐसा किया जाए जिससे हमें राहत मिल सके। जी शाबाश। राहत तो मिल जाएगी, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि इस पैसे का कैसे यूटिलाइज करना है। क्या इसको लेकर अभी तक कोई हिकमत अमली, कोई स्ट्रेटेजी बनाई गई है? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लोग बेरोजगार है, क्योंकि पहले हमने देखा कि आर्टिकल 370 वाला मामला हुआ, या फिर कोविड की वजह से लोगों के रोजगार छिने हैं। तो सयाहत के शोबे में या फिर हॉर्टिकल्चर के शोबे में किस तरीके से मदद दी जाएगी कि 200 करोड़ रुपए अगर बच रहे हैं तो उससे जम्मू कश्मीर का आवाम को क्या फायदा होगा? सरकार की तरफ से तो पैसे बच जाएंगे, लेकिन आवाम का क्या फायदा होगा इससे? बिल्कुल, अगर 370 की बात करें, जिसके प्रकार से 370 के छूटने के बाद जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में काफी डेवलपमेंट के कार्य हुए। अगर देखा जाए तो जम्मू को स्मार्ट सिटी मिला है। कहीं ना कहीं पैसे की बात करें, कहीं ना कहीं पैसा लग रहा है। जो पहले वाला मतलब जो पैकेज केंद्र सरकार से थे, अब देखो जम्मू कश्मीर की सरकार का जो पैसा 2 करोड़ रुपया बचेगा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो डेवलपमेंट होगी। कहीं ना अगर देखा जाए तो उपराज्यपाल हमेशा डेवलपमेंट की बात करते हैं, लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं। अगर उपराज्यपाल ने जिस प्रकार से जम्मू में 149 साल पुरानी महाराजा की प्रथा का तोड़ा है, कहीं ना कहीं उपराज्यपाल ने इसके लिए जरूर ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाएगा जो लोगों को बेनिफिट देगा। क्योंकि राज्य उपराज्यपाल की साफ तौर पर उपराज्यपाल का यही कहना है कि जम्मू को जितनी तरक्की की राह चली जाए, जम्मू कश्मीर में जितने लोगों को रोजगार मिले, मेरा सिर्फ वही उद्देश्य है। उसी को देखते हो सकता है कि जिस प्रकार से उपराज्यपाल ने 200 करोड़ रुपया बचाने की बात कर जाए, अगर जम्मू की बात करें, जिस तरह नौकरी की बात करते हैं, बिल्कुल बेशक ये अलग अलग शोबे में अगर तकसीम हो जाता है 200 करोड़, तो जम्मू कश्मीर के आवाम को इसका फायदा पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। मजीद अपडेट के लिए आपका।